नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। घाटी में आज बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। ये बड़ी राहत की बात है और इसमें एक नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि साजिश में पाकिस्तान आतंकी वालिद शामिल है और वालिद आईईडी ब्लास्ट का जानकार है, एक्सपर्ट बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि आज पुलवामा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। तकरीबन 40 से 45 किलो विस्फोटक कार में भरा हुआ था, जिसको आज ब्लास्ट किया गया, डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए तैयारी की और विस्फोटक से भरी कार को समय रहते धमाके से डिफ्यूज कर दिया, जिसकी तस्वीरें न्यूज 24 लगातार आपको दिखा रहा है। और जम्मू कश्मीर आईजी के मुताबिक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। एक और बड़ा हमला करने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भागने में फरार रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 जैसी साजिश नाकाम। हमले से पहले ही बारूद से भरी कार को उड़ाया। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसा अटैक करने की साजिश को नाकाम करते हुए बारूद से भरे एक कार बम को डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा में एक बार फिर से कार बम से हमले की साजिश रची जा रही है। इस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पुलवामा के राजपोरा इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में एक सेंट्रो कार मिली। शक होने पर जब इस कार की जांच की गई तो इसमें भारी मात्रा में आईईडी भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि कार बम से एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। दक्षिणी कश्मीर में आइनगोंड राजपुरा कार को ब्लास्ट करने के बाद, तबाह करने के बाद अब यहाँ फोर्सेस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। शायद हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों ने इस गाड़ी को यहाँ पर अबेंडन किया था इस इलाके में, और जिस प्रकार से गाड़ी ब्लास्ट होने के साथ पता चला है कि इसमें काफी मात्रा में आईडी फिटेड था, आरडीएक्स और दूसरा एक्सप्लोसिव फिटेड था। इसको देखते हुए अब फोर्सेस जो है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। सुरक्षा बलों ने इस कार बम को मौके पर ही डिफ्यूज करने का फैसला किया। इसके बाद कार को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि पास में मौजूद एक मकान में तबाही मच गई। घर की खिड़कियां उखड़ गईं, तो अंदर रखे सामान भी टूट फूट गए। गनीमत इस बात की थी कि सुरक्षा बलों ने मकान को पहले ही खाली करवा दिया था। आतंकियों की इस कार पर नंबर प्लेट भी फर्जी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नंबर प्लेट एक मोटरसाइकिल का था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 24 से बताया कि इस साजिश में लश्कर और जैश के आतंकी शामिल हो सकते हैं। के साथ जो तार जुड़ रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, लश्कर और जैश के जुड़ रहे हैं, और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के भी कुछ लोग इसमें शामिल होने का हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं। उनकी डिटेल अभी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, मगर इस वक्त वलीद भाई जो जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट पाकिस्तान का रहने वाला है, इस वक्त साउथ कश्मीर में एक्टिव है और 2 हफ्ते पहले हमारे एनकाउंटर से बच निकला था कुलगाम से। वो आईडी एक्सपर्ट इस वक्त है जो आईडी बनाने में इनकी मदद करता है, और उसका हाथ होने का स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें खदशात हैं। इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं उनके भी ऊपर काम कर रहे हैं। दरअसल घाटी में हाल के दिनों में आतंकियों के खिलाफ सटीक एक्शन के बाद उनकी कमर टूट गई है।
दहशतगर्द इसी का बदला लेने के लिए इस साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से बड़ा अटैक टल गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में पुलवामा इलाके में ही आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में आईईडी से भरी कार को घुसाकर उड़ा दिया था। इस आत्मघाती हमले में हमने देश के 40 वीर सपूतों को खो दिया था, लेकिन इस बार उनके नापाक मंसूबे पहले ही नाकाम कर दिए गए। अब पुलिस इस साजिश की कड़ियां जोड़ने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आसिफ सुहाफ, न्यूज़ 24। तो आतंकी पुलवामा पार्ट 2 को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और एक की पहचान कर ली गई है। वालिद भाई उसका नाम बताया जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकी है और दूसरे उसके साथियों को लगातार अब ट्रेस किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने जैश और लश्कर के बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी सेंट्रो कार में भारी मात्रा में आईईडी लेकर जा रहे थे। कार में करीब 40 से 45 किलो आईईडी भरा हुआ था। ये कार सफेद सेंट्रो जिसको ब्लास्ट किया, डिफ्यूज किया, इसी में ही एक ड्रम में 40 से 45 किलो आईईडी भरा हुआ था। आप सोचिए कितनी बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने ये आतंकी जा रहे थे, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। पुलवामा पार्ट 2 2019 फरवरी का महीना, तारीख 14, तब आपने देखा था पुलवामा में 350 किलो आईडी कार में भरा हुआ था। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। हमने अपने 40 से 45 जवान उसमें खो दिए थे। आज भी देश को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उससे बचा लिया। हमारे साथ मौजूद है कश्मीर के आईजी पुलिस विजय कुमार सर। सर बताइए क्या डिटेल्स है, किस तरह से आपने इस पूरे हमले को नाकाम बनाया, कब से ये पूरा ट्रैक चल रहा था, क्या डिटेल्स है? जंग बदर के पहले से हम लोगों को खबर आ रहा था कि जैश मोहम्मद वाले इस टाइप का बड़ा हादसा करने वाला है और इसको हम लोग बहुत ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग से ये मैच्योर हो गया था कि करने वाला है, तो पुलवामा पुलिस को खबर मिला था। एसपी साहब ने आर्मी सीआरपी पुलिस मिला के काफी नाका लगाए डिफरेंट प्लेस पर। एक गुट में जब मिलिटेंट नाका पॉइंट के आसपास आए तो हमारे फोर्सेज ने फायरिंग किया। मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब हो गया। दूसरा जो साइड जा रहा था वहां भी नाका था, वहां से फायर आया तो मिलिटेंट अंधेरा का फायदा उठा के गाड़ी छोड़ के वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर अर्ली मॉर्निंग आज आके हमारे जो पुलिस की बीडी टीम गई तो देखा गाड़ी में काफी एक्सप्लोसिव था, बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया गया। एक्सप्लोसिव लगभग 40 to 45 kg अराउंड यूज किया गया है और इसमें जैश मोहम्मद का मेन लीडिंग रोल है, लेकिन उसमें एचएम भी हेल्प किया उसको। फौजी भाई है और एक वलीद भाई है। वलीद भाई जो है वो आईडी एक्सपर्ट है। जैश मोहम्मद एलटी एचएम के सारे कमांडर मारे गए, इवन एजीएच के कमांडर मारे गए, तो इनके सारे लीडरशिप मारे गए। तो ये जरूर चाहेगा कि कोई बड़ा हादसा करे, जिससे हम लोग का अप्रहेंशन है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जे.एंड.के पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, जिसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलवामा में आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और आने जाने वाली हर गाड़ी को बारीकी से जांचा जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। हाईवे पर हर गाड़ी की अब जांच हो रही है। सुरक्षा काफी वहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि बड़ा आतंकी हमला आज हो सकता था, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है।
हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में और ये देखिए यहाँ पर जो भी गाड़ी आ रही है उस गाड़ी को रोका जा रहा है। ये देखिए बकायदा बारीकी से जांच की जा रही है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके क्या गाड़ी के अंदर कोई आतंक से जुड़ा हुआ सामान तो कोई लेकर नहीं जा रहा। ये सामने आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, ITBP के जवान है, लगातार यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि पूरी तरह से गाड़ियों की जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए। ये जवान आप सामने देखिए काफी संख्या में नाकों पर जवानों को लगाया गया है, संख्या भी काफी ज्यादा जवानों की बढ़ा दी गई है। ये देखिए इनसे भी पूछा जा रहा है कि कहां आप जा रहे हैं। लगातार जो है कोशिश इनकी यही है कि कोई भी आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सके। आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा बलों को लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। लगातार पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड बने हैं वहां कई आतंकी मौजूद हैं जो कि इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले भारत में घुसपैठ कर सके। और ये देखिए गाड़ियों को किस तरह यहाँ पर रोका जा रहा है। तमाम संख्या में यहाँ पर जवान आपको दिखेंगे जो कि पूरी तरह से बारीकी से जांच करने में लगे हुए हैं। बकायदा लोगों से उनका पहचान पत्र तक पूछा जाता है ताकि हर एक चीज जो है उस बात को ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूरी तरह से ये जो व्यक्ति है ये इसका आतंक से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ियों को पूरी तरह से बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई आतंक से जुड़ा हुआ सामान तो कोई लेके नहीं जा रहा। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो आपने देखा कि अब गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी और रोजगार के गंभीर संकट से गुजर रहा है, सामना कर रहा है। लाखों मजदूर नंगे पांव, पैर में चप्पल नहीं, जूते नहीं, भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। उनका दर्द और पीड़ा पूरे देश से सुनी है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। देश ने उनके दर्द को समझा जाना, लेकिन सरकार ने नहीं जाना। पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है कि केंद्र सरकार को मजदूरों की परेशानी पीड़ा समझ नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रमिकों की बदहाली को लेकर केंद्र पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि उद्योगों के बंद होने की वजह से हजारों श्रमिकों को पैदल अपने घरों को लौटना पड़ा है। राहुल गांधी ने केंद्र से मांग की है कि मजदूरों के बैंक अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर कर उनकी मदद की जाए। भाइयों और बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल
भूखा प्यासा चलना पड़ा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए। और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया कैंपेन मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस अपने 50 लाख कार्यकर्ताओं से जुड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से मजदूरों की 2 हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां धारावी में सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपने घर जाने के लिए जमा हुए और इस दौरान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं। दूसरी तस्वीर लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहां स्टेशन के बाहर कई मजदूर एक ट्रक में सवार होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर मजदूर जो हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और ये तस्वीरें एक बार फिर से उस कहानी को बयां कर रही हैं। मुंबई के धारावी से ये तस्वीरें, सैकड़ों मजदूर जमा हो जाते हैं और इधर लोकमान्य तिलक स्टेशन पर भी एक ट्रक में ये बड़ी संख्या में मजदूर भरे हुए हैं।